गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। नया टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे एससीआर, जिसका नाम है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। और ये क्वेश्चन इस बार एमएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझिए। क्या है एससीआर? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर क्या है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एससीआर एक थ्राइस्टर है, ठीक है। यानी इसमें लाइक द फोर लार्ज डायोड द एससीआर हैज टू पॉसिबल स्टेट ऑफ ऑपरेशन। इसमें फोर लेयर डायोड होते हैं, ठीक है। और इसमें जो स्टेट ऑफ ऑपरेशन होता है वो टू टाइप का होता है, एक ऑफ स्टेट में होता है, एक ऑन स्टेट में। सबसे पहले समझेंगे ऑफ स्टेट क्या है। ऑफ स्टेट का मतलब है ओपन सर्किट, जहाँ पर कोई भी करंट ना फ्लो करे। तो ऑफ ऑफ स्टेट क्या है? इट एक्ट आइडियली एज एन ओपन सर्किट बिटवीन द एनोड एंड कैथोड। यानी एनोड और कैथोड के बीच में ओपन सर्किट रहता है। रेदर देन एन ओपन देयर इज ए वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। वेरी हाई रेजिस्टेंस पर ये क्या हो जाता है? ओपन हो जाता है। ऑन स्टेट क्या है? एससीआर एक्ट आइडियली एज ए शॉर्ट फ्रॉम द एनोड टू द कैथोड। यानी ऑन स्टेट का मतलब है सर्किट अब क्लोज रहेगी, करंट इसमें फ्लो करेगा। उस कंडीशन में देयर इज स्मॉल ऑन फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। उस कंडीशन में यहाँ पे एक स्मॉल रेजिस्टेंस जनरेट होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। एससीआर का यूज क्या है? एससीआर का यूज, मेन यूज है इंक्लूडिंग मोटर कंट्रोल्स, टाइम डिले सर्किट के लिए यूज करते हैं, फेज कंट्रोल के लिए यूज करते हैं, और रिले कंट्रोल के लिए यूज किया जाता है। आगे हम समझते हैं बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन ऑफ एन एससीआर। यानी इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और इसका ऑपरेशन क्या है। सबसे पहले हम इसकी समझेंगे सिमेट्रिक सिंबल को या सिमेट्रिक डायग्राम को समझेंगे। सिमेट्रिक डायग्राम क्या है? एन एससीआर इज ए फोर लेयर पीएन पीएन डिवाइस। इसमें पीएन पीएन डिवाइस होता है जिसमें फोर लेयर होती हैं, सिमिलर टू द फोर लेयर डायोड एक्सेप्ट विथ थ्री टर्मिनल्स। जो कि फोर लेयर डायोड के सिमिलर होती है। और इसमें कितने टर्मिनल होंगे? इसमें आपको थ्री टर्मिनल दिखाई देंगे, ठीक है। कौन कौन से टर्मिनल है वो? तो पहला टर्मिनल है एनोड, दूसरा टर्मिनल है कैथोड, और तीसरा टर्मिनल कौन सा है? गेट, ठीक है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। पीएन पीएन लेयर है, इसमें 1 2 3 4 लेयर है, ठीक है। पहला एनोड है, दूसरा गेट है जी, और तीसरा क्या है? कैथोड। इसको J1 J2 या J3 भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसका सिमेट्रिक सिंबल क्या है? इसका सिमेट्रिक सिंबल इस प्रकार से है। ऊपर एनोड है, एक आपका क्या लगा है? एक जेनर डायोड का यूज किया गया है, ठीक है। यानी डायोड के यूज किया गया है, जिसमें ये गेट है और ये क्या है? कैथोड रे है, ये एनोड रे है, ठीक है। तो ये आपका सिमेट्रिक सिंबल हो गया। अब हम देखेंगे एससीआर का इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, किस प्रकार से सर्किट रहता है। इन दिस सर्किट अपर पीएनपी लेयर एक्ट एज ए ट्रांजिस्टर Q1, जिसका नाम Q1 दिया गया है, एंड द लोअर एनपीएन लेयर एक्ट एज ए ट्रांजिस्टर Q2, एंड द टू मिडिल लेयर आर शेयर्ड। अब देखिए किस प्रकार से शेयर किया गया है। तो जो पीएनपी ऊपर जो अपर वाला जो लेयर है उसको Q1 एज ए ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है, जहाँ पे एनोड लगा दिया गया है, जिसे एनोड बोल दिया गया है, ठीक है। और नीचे जो एनपीएन आपका एनपीएन लेयर है, उसको हमने क्या किया, उसको हम क्या कंसीडर कर लिए हैं? एज ए ट्रांजिस्टर Q2। और जहाँ पे उसके एक लाइन हमने निकाला है जिसको हम कैथोड नाम दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर होता है जो कि इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। अब देखिए वर्किंग कंडीशन किस प्रकार से है। टर्निंग द एससीआर ऑन। अब देखिए यहाँ पे ये जो हमने रॉन्ग कट किया है, ठीक है, वो सही है, उसको आप सही मानिएगा। तो अब देखिए व्हेन द गेट करंट IG इज जीरो द डिवाइस एक्ट एज ए फोर लेयर डायोड इन द ऑफ स्टेट,
ठीक है। जब आपका IG क्या हो, 0 हो, तो उस कंडीशन में जो डिवाइस है वो 4 लेयर डायोड के रूप में ऑफ स्टेट में वर्क करेगा। ठीक है। अब इस स्टेट में होता क्या है, यानी ऑफ स्टेट में क्या होगा, इन दिस स्टेट द वेरी हाई रेजिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड वर्क। उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है, वो एनोड और कैथोड के बीच में वर्क करने लगेगा और आपका स्विच कैसा रहेगा, ओपन स्विच के रूप में बिहेव करेगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि व्हेन ए पॉजिटिव पल्स ऑफ करंट ट्रिगर इज अप्लाइड टू द गेट बोथ ट्रांजिस्टर टर्न ऑन। सेकंड कंडीशन क्या है कि जब पॉजिटिव पल्स करंट ट्रिगर होता है, अप्लाइड किया जाता है, तो उस कंडीशन में गेट और बोथ ट्रांजिस्टर क्या हो जाते हैं, ऑन हो जाते हैं। और कुछ इस प्रकार से सर्किट आपका बिहेव करना स्टार्ट करता है। जहाँ पे ये लोड रेजिस्टेंस है ए पार्ट में, यहाँ पे IA करंट फ्लो कर रहा है, आपका Q1 ट्रांजिस्टर लगा है और ये Q2 ट्रांजिस्टर है, यानी दोनों ऑन हो गए हैं सेकंड कंडीशन में। ठीक है। सेकंड कंडीशन में गेट और दोनों ट्रांजिस्टर क्या हो गए हैं, ऑन हो गए हैं। ये आपका गेट है। ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट किया है, IG करंट। ठीक। तो उसके बाद करंट क्या होगा, थोड़ा चेंज होगा। ठीक। तो इस प्रकार से आपको फिगर को भी ध्यान में रखना है। अब इस कंडीशन में होगा क्या, IB2 करंट फ्लोइंग व्हेन टर्न ऑन Q2। IB2 फ्लो करने लगेगा जब Q2 ऑन होगा, प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर IBN। जब IBN पाथ से करंट फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में Q2 कलेक्टर ऑन होगा, इसके रीजन से जो आपका Q1 है वो भी क्या होगा, ऑन होगा। ठीक है। आगे देखते हैं। द कलेक्टर करंट ऑफ Q1 प्रोवाइड एडिशनल बेस करंट फॉर Q2। जो कलेक्टर करंट है, यानी Q1 का जो कलेक्टर करंट है, ये क्या करेगा, एडिशनल बेस आपका करंट फ्लो करेगा, एडिशनल बेस करंट फ्लो करेगा फॉर Q2 so that Q2 stays in condition after the trigger pulse removed from the gate। ठीक है। बाई दिस regenerative action Q2 sustain the saturated condition of Q1 by providing a path for IB1। ठीक है। Q1 sustains the saturated condition। अब देखिए when Q1 saturated condition में होगा तब ये करंट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, IB2 के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और किस में प्रोवाइड किया जाएगा, Q2 ट्रांजिस्टर में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका वर्किंग है। और इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि SCR स्टेज एंड आफ्टर ट्रिगर पल्स। जब ट्रिगर पल्स किया जाता है तो इन दिस केस द वेरी लो रेजिस्टेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, यानी इस कंडीशन में लो रेजिस्टेंस डेवलप होता है, किसके बीच में, एनोड और कैथोड के बीच में लो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। उस कंडीशन में जो स्विच है आपका क्या होगी, स्विच आपका क्लोज्ड हो जाएगी। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पॉजिटिव करंट यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया गया है। ठीक है। जब यहाँ पे करंट अप्लाई होगा तो Q1 और Q2 दोनों ऑन होंगे। IB1 से करंट कलेक्टर में करंट फ्लो करेगा जिसके कारण Q1 ऑन होगा, और Q1 के रीजन से यहाँ पे एक करंट फ्लो होगा IB2 जिसके कारण से आपका Q2 ऑन होगा। ठीक है। और उस कंडीशन में IG की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, और इसका सिमेट्रिक जो सिंबल है कुछ इस प्रकार से सिंबल बनाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया वर्किंग कंडीशन। इसके बाद हम इसी टॉपिक में और सारी चीज़ें पढ़ेंगे और वो उसको अलग नोट से पढ़ा जाएगा। ठीक है। तब तक के लिए इसी के साथ आप सब एंजॉय करिए। ऐसे ही आपको ये वीडियो आज लगभग आधे से ज़्यादा सिलेबस आपका कवर कर दिया जाएगा, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर में।